रिवाइज करती हूँ। तो आगे आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, यस मैम। ठीक है। तो देखो, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी भी चीजें हमारे इन्वायरमेंट हैं, जो हमारी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करते हैं, हम उनके बगैर जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो आपने कल पढ़ा था, जैसे देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा आपने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर जो हमें कहाँ से मिलती है, तो वो है हमारी बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग्स है हमारे, जिसमें हमारे लिविंग स्टॉक आता है, जैसे हमारा फ्लोरा है, फाना है, फिशरीज है, ह्यूमन बीइंग्स है, एटसेट्रा। ठीक है, जिसमें भी जान है तो वो हमारा बायोटिक रिसोर्सेज है। और जो एबायोटिक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमारा एयर और वाटर भी आता है। ओके, तो जितने मिनरल्स हैं, जितने भी रॉक्स हैं, सॉइल है, वो सारे हमारे जो है एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ओके बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये भी हमने कल पढ़ लिया था कि इस बेसिस पे जो है हमारे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जो दोबारा से हम रिन्यू कर सकते हैं उन चीजों को। ओके, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम एक बार यूज कर लें, उनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको, जैसे देखो इसमें हमारे मिनरल्स भी आते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब एक बार यूज किए वो खत्म हो जाते हैं, जैसे हमारा पेट्रोलियम है, हमारा कोयला है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे भी हमने रिसोर्सेज पढ़े, जैसे देखो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो मतलब ऑनरशिप के बेसिस पर हमारे पास इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। तो ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से जो है समझाया था। मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझाया होगा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं जो अपने वाले रिसोर्सेज हैं, जिनको आप अपने लिए जो है यूज करते हो। जैसे देखो आपका घर है, आपकी बाइक है, आपका खेत है, आपका जो जैसे ट्यूबवेल है, आपने अपने खेतों में उसको मतलब लगाया, निकाला है, बनाया है, तो वो अपना ही है। ठीक है, तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे देखो आपके ग्रेजिंग लैंड है, जहां पर मवेशियों को लेकर जाते हो आप, प्ले ग्राउंड हैं आपके, विलेज हैं, पॉन्ड्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं। तो ये सारे कौन से रिसोर्स है बच्चों? ये है कम्युनिटी रिसोर्स। उसके बाद है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स है जहां तक एक मतलब नेशनल हमारा बॉर्डर है, जहां तक हमारा बॉर्डर है हमारी कंट्री का, चाहे हम नेपाल में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, जहां पे भी, तो जहां तक हमारा बॉर्डर जाता है, जहां तक हमारी बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री है, तो वहां तक जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एबायोटिक रिसोर्स है, बायोटिक रिसोर्स है, चाहे रिन्यूएबल है, चाहे नॉन रिन्यू, वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्स में आते हैं। ओके, उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जहां तक पूरी दुनिया का जो है, जहां जितनी भी जमीन है, जितना भी दुनिया है, जितनी भी कंट्रीज है, जहां तक उनका लेवल है, वहां तक वो सारे के सारे रिसोर्स जो है इंटरनेशनल रिसोर्स है। और जो ओशन है, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, उनको भी हमने कल पढ़ लिया था कि 200 कितने नॉटिकल माइल्स तक जो है हमारा इकोनॉमिक जोन बनता है, तो वहां तक बच्चों वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये मैं कल का ही आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे देखो आपका पोटेंशियल रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स है, तो रिसोर्स विच आर found in a region but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat have. जैसे देखो पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जहां पर हम उनका भरपूर से
पूरी तरह से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो राजस्थान में और गुजरात में ये कल का मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें स्टॉक में है, हमने उसको फ्यूचर के लिए जो है प्रिजर्व करके रखी है। तो आगे जो आपका आज का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब देखो हमारे पास हर एक चीज है, लेकिन हमें उसको डेवलप क्यों करना है? क्यों करना है डेवलप? रिसोर्स आर वाइटल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बोलते हैं रिसोर्स जो है वो बहुत जरूरी है, किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। इसके बगैर जो है हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारी नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो सकती हैं। तो ये बिलीव करता है दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे फ्री गिफ्ट हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। अब नेचर ने हमें तो दिए हैं रिसोर्सेज, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे हमने उसको यूज में लाना है, कितने यूज में लाना है, तो उसके लिए हमें उसकी डेवलपमेंट करना जरूरी है। ओके, as a result human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problems। indiscriminately होता है बच्चों मतलब बहुत ज्यादा ये करना, इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो है इस्तेमाल करना किसी रिसोर्स का, तो उसमें हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लमें जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि ये डिप्लीट हो जाएंगे रिसोर्स जो है, खत्म हो जाएंगे रिसोर्स हमारे जो जितने भी नेचर रिसोर्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। बोलते पहली बात तो ये है जो ये डिप्लीशन होगी रिसोर्सेज की, जो भी हमारे नेचुरल में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उनकी डिप्लीशन होगी तो उसमें कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारे लालची लोग हैं, कुछ हमारे ग्रीड होते हैं लालची लोग, उन लोगों की वजह से ये रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो सकते हैं, होने वाले हैं। Accumulation, दूसरा पॉइंट है accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have-nots, or rich or poor। देखो दूसरा पॉइंट ये है कि जो मतलब जिनके हाथों में ये सारा कारोबार है, कौन सा? जो टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, जो इस चीज को जो है मतलब रॉ मटेरियल में जो निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा से ज्यादा मतलब इसको रॉ मटेरियल को लाते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं। कौन से लोग? जो लोग इन रिसोर्सों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनको निकाल रहे हैं, जो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, तो वो क्या है? वो रिच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भी मटेरियल है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, मिनरल्स है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो रिच और पोर में जो है दो हिस्सों में जो है हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बंट रहे हैं। ओके, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जब किसी रिसोर्स को जरूरत से ज्यादा हम यूज करें, तो हमारे पास जो है ग्लोबली जो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हमारे पास बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, वो दिन ब दिन जो है उसमें एक मतलब होल बन रहा है। ठीक है, वो किसकी वजह से बन रहा है? जितना ज्यादा हम जो है रिसोर्सेज को यूज करेंगे। जैसे देखो जहाँ पे आपको माइनिंग ही करनी है, तो माइनिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट लेना है। पहले आपने देखना है वहां पर कितना सारा आपको माइनिंग करके कितना आपको मटेरियल मिलता है, कौन सी चीज आपको, अगर उधर चांदी सोना ही निकालना, अगर आपको लोहा निकालना, अगर आपको कोयला निकालना, आपको पहले देखना वहां पर कितनी मिकदार में वो चीज है, आपको क्या आपको उसका बेनिफिट होगा भी कि नहीं होगा, कितना स्टॉक है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब आपको ट्रांसपोर्ट पहुंचाना है तो पहले आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। जब आपने फॉरेस्ट को क्लियर किया तो इन्वायरमेंटल जो है वो चेंजेस आने लगे, क्योंकि फॉरेस्ट जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी तो उतना ज्यादा हमारी क्लाइमेटिक चेंजेस होगी। उसके बाद जब माइनिंग करोगे वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि आपके रिसोर्स जो हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हो, उनको ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उससे जो है आपका इकोलॉजिकल जो क्राइसिस है वो बढ़ जाएंगी। ओके, and equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace।
If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continue, the future of our planet is in danger. अगर ऐसा ही चलता रहा कंटिन्यूसली, अगर ऐसा ही लगातार होता रहा, अगर कुछ लोग जो है इसके पीछे लगे रहे नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब निकालने के, तो ये तो डिप्लीट हो जाएंगे। तो दूसरा क्या होगा कि ऐसे ऐसे जो है हमारा जो है डेंजर में आ जाएगा हमारा प्लेनेट। खाली एक इंडिया की बात नहीं, खाली एक कंट्री, इसमें पूरे वर्ल्ड की कंट्री जो है जिम्मेवार है, ठीक है। तो फ्यूचर में हमारा प्लेनेट जो है वो डेंजर में आ जाएगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. That is sustainable existence is a component of sustainable development. अब देखो बात आ गई यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की। आप देखो रिसोर्स प्लानिंग में क्या है, सबसे पहले तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने करनी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अगर हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम कुछ नहीं रख रहे, तो उसमें क्या है, उसमें इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि इसका मतलब ये है कि आप उतनी चीज यूज करो, लिमिट में चीजें यूज करो, जो भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हो वो लिमिट में यूज करो, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो डेंजर में ना आए, फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हमने उसी मतलब रिसोर्स को ऐसे यूज करना है कि ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई डैमेज ना हो, हमें उसमें कोई जो है फर्क ना पड़े। एंड डेवलपमेंट इज इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बोलते हैं इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी प्रेजेंट नीड्स है उनको सेटिस्फाई करो, उतना ही करो जितनी आपको जरूरत है। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज को जो है यूज करोगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन जो है वो डेंजर में आ सकती है, उनको इसका जो है भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक मतलब आई है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992। आप देखो ये कौन है, ये है रियो डी जेनेरियो, जो है ये एक सिटी का नाम है। किसका नाम है, सिटी का, जो कहाँ पे है बच्चों, ब्राजील में है। तो यहाँ पर जो है इसको हम अर्थ समिट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्थ समिट भी। ये सिटी का नाम है, इसको लिख लेना, यहाँ पर सिटी का नाम है ये, और ये ब्राजील में है। और यहाँ पर जो है एक मीटिंग हुई थी, किसके अकॉर्डिंग, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो मीटिंग हुई थी इन 1992 में। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. अब इस मीटिंग को अर्थ समिट भी कहते थे। और इसमें क्या हुआ था, एक बहुत मतलब मीटिंग हुई थी जिसमें 100 स्टेट के हेड्स जो है वो मिलके यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, किसके बारे में, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अपने रिसोर्स को जो है प्लानिंग से जो है उसका यूज करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। तो वहां पर क्या हुआ था, द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम इसको जो है ज्यादा यूज करेंगे, इंडिस्क्रिमिनेटली बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, तो एक दिन हमारा प्लेनेट जो है वो खतरे में आएगा। इसलिए उन्होंने मैसेज कन्वे किया था, जितने भी हेड्स थे स्टेट के, उन्होंने कहा था कि अपनी अपनी स्टेट्स में जाके ये कानून लागू करो, इम्प्लीमेंट करो इसको, कि ताकि जो भी इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है वो तब होगी जब हर एक सदस्य हर एक स्टेट जो है इसके ऊपर जो है क्या करेगी, मतलब एक प्लानिंग से जो है इन रिसोर्सों को यूज करेगी। द असेंबल लीडर साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि अगर हम इनको बड़ी मतलब प्रॉपर वे से अगर हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। अगर हम इसको प्रॉपर वे से यूज नहीं करेंगे रिसोर्सेज को, तो हमारे जो है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज होगी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, मतलब वो उसमें भी जो है डिस्टरबेंस होगी। तो उन्होंने कहा था कि ये जाके आप असेंबल करो, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर आपने बचाना है तो हर एक जगह पर जाकर आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करो। द रायो कन्वेंशन एंड एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21। अब इसको क्या कहा इन्होंने, एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। इसमें
21st सेंचुरी में जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है किसके नाम से जाना जाएगा, अडॉप्ट किया एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड्स लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये देखो बच्चों, ये एब्रिविएशन जो है ना UNCED, ये पेपर में भी पूछी जाती है, और एजेंडा 21 ये भी आपको पेपर में आएगा कि कैसे जो है उन्होंने एजेंडा 21 जो है असेंबल करके इसको इम्प्लीमेंट किया था। ओके, तो ये जो है डिक्लेरेशन साइन हुई थी किसकी ओर से? वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स थे उनकी ओर से 1992 में। किसके अगेंस्ट? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट व्हिच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. उन्होंने वहां पर ये ऐलान किया कि अपनी अपनी स्टेट्स में जाकर ये इम्प्लीमेंट करो कि हमने क्या करना है, जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रही है। अब लेकिन ये खाली एक स्टेट का काम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का काम है, जिससे हमें पॉवर्टी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, और डिजीज जो है वो भी कम हो सकती है। लेकिन किस लेवल पे? ग्लोबली, खाली एक कंट्री के होने से नहीं। जब पूरी कंट्री एकजुट होके काम करेगी तब जाकर हम इस चीज से बच सकते हैं, और हमारे जो रिसोर्स की जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो आप हो गए। अब लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट रिसोर्स है तो अब आपको क्या करना है? रिसोर्स की प्लानिंग भी होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? आप देखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो आपने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ लिया, लेकिन इसकी रिसोर्स की प्लानिंग होना क्यों जरूरी है? अगर हम प्लानिंग से, जैसे देखो आपको कहीं पिकनिक जाना है, तो पिकनिक जाना है तो आपको 10 दिन पहले स्कूल में आपको गैदरिंग होना है कि देखो जी पिकनिक कहाँ जाना है, कितने बच्चे जाएंगे, तो एक प्लानिंग से आप जो है वो काम करते हो। जैसे देखो आपको घर में ही कोई काम है तो आप प्लानिंग से जाते हो, पूरी फैमिली इकट्ठी होकर जाएगी, एक इधर रहेगा, एक मतलब ऐसे अपनी प्लानिंग से ही जाते हो। तो वैसे ही जो रिसोर्स प्लानिंग है उसको भी प्लानिंग के साथ हमने यूज करना है, उसको भी प्लानिंग के साथ हमने जो है हर एक काम जो है हमने करना है। किसमें? रिसोर्स की प्लानिंग में। Resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. अब देखो हमारी पूरी इंडिया में देखोगे आप तो हर एक स्टेट में आपको मतलब चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे देखो हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? जैसे देखो कोयला भी यहाँ पर मिलेगा आपको, लेकिन लिमिटेड स्टॉक में। आप बोलोगे पूरी की पूरी खान यहाँ पे होगी, सोना चांदी हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, नहीं। जैसे देखो राजस्थान और गुजरात की आपने एग्जांपल पढ़ी, वहां पर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, लेकिन भरपूर तरीके से, लेकिन वहां पर मिनरल्स और जो है मिनरल्स नहीं है। ठीक है, कोई और रिसोर्सेज वहां पर नहीं मिलेंगे आपको। जैसे देखो दूसरी स्टेट से आपकी, जैसे स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है वो रिच है किसमें? मिनरल्स में है, कोल डिपॉजिट में, लेकिन वहां पर विंड एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। होगा थोड़ा होगा लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे देखो गुजरात में भरपूर आपको मिलेगा, क्या आपको मिलेगी? विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के वहां पर जो है आपको रिच सोर्स है वहां पर एनर्जी का। ठीक है, तो बाकी देखो जैसे देखो अरुणाचल प्रदेश है तो वहां पर आपको ढेर सारा वाटर के रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन वहां पर रिसोर्सेज है लेकिन आपको उनका जो लैक मिलेगा, कमी मिलेगी कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। बोलते हैं राजस्थान और गुजरात में जो है वो सोलर और विंड एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन वहां पर कमी किस चीज की है? वहां पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। आप देखो हमारा लेह लद्दाख, आप देखो वहां पर कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय किसके? ये खाली कल्चरल हेरिटेज के लिए जो है
मतलब माना जाता है, बल्कि डेफिशिएंट है वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स के लिए। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। आप देखो बच्चों, इसमें क्या बात है, रिसोर्स तो है लेकिन हर एक के पास सारे रिसोर्स नहीं, हर एक स्टेट में हर एक रिसोर्स नहीं है। तो इसको क्या करना है, हमने प्लानिंग के साथ हर एक स्टेट को वो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है चीजें, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको बैलेंस करने हैं, जहां पर जिसकी जरूरत है, जिसकी कमी है, वहां पर हमने वो वाली चीज जो है वो पहुंचानी है, ठीक है। आप देखो हमारा, आप देखोगे इंडिया का जो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो कल के लिए आपको यहाँ तक ये पूरा लेसन जो है जितना मैंने पढ़ाया, एक दो टॉपिक, तो ये आप अच्छी तरह से लर्न करके आना। तो मुझे लगता है शायद से हमारा जो टाइम है वो हो गया है क्लास का।